नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। लाल किताब और वैदिक की जानकारी के संबंध में आज मैं आखिरी कड़ी इसमें आपको दे रहा हूँ। 12वां घर कुंडली का क्या होता है। 12वां घर जो है कुंडली में दक्षिण पूर्व दिशा होती है और इस घर के ऊपर ये जो है जन्म कुंडली का 12वां घर मीन राशि का होता है। तो एक तरह से इस पे मलकियत होगी बृहस्पति की। और इस घर के ग्रह जो है छठे घर के ग्रहों से जाग जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो रात को विश्राम करने वाला कमरा यानी कि बेड प्लेजर कैसा होगा, आदमी की शादी के बाद उसके रिलेशन अपनी पत्नी से या पति से कैसे रहे, ये सबसे प्राइम फैक्टर है 12वें घर का। इसलिए आपकी कुंडलियां जब भी मिलान करो जिंदगी के अंदर किसी करो या करवाओ किसी से, तो 12वें घर की स्टडी जरूर करवाएं। इसको शैया सुख भी बोलते हैं। 12वें घर को खर्चे का घर भी बोलते हैं। सारी उम्र हम कर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन खर्चेंगे कैसे, इसका भी हम जो है पता 12वें घर से लगाते हैं। हॉस्पिटल का 12वां घर है, दवाइयों पे कितना खर्च होगा हमारा, बीमारियों पे कितना खर्च होगा। जेल यात्रा, अब मान लो किसी के 12वें घर में बुध अकेला पड़ा है और वो किसी को उल्टी सीधी बकवास करता है। बुध को इसलिए बकवास बोलते हैं, यानी कि गलत बोलना। तो ऐसा व्यक्ति 100% बिहाइंड बार्स होता ही होता है। इसलिए जिन कुंडलियों में मेरा ऐसा अनुभव है कि 12वें घर में अकेला बुध पड़ा हो, उनको खास तौर से किसी से चला के किसी तरह का वैर वैमनस्य नहीं लेना चाहिए। 12वें घर में अगर गुरु आ जाए तो ये मोक्ष का कारक भी है, और केतु आ जाए तो मोक्ष का कारक भी है। केतु वाला व्यक्ति तो काफी सिद्धियां लेके अपने साथ में जाता है, और जिसके 12वें घर में गुरु है वो जरूर किसी गुरुद्वारे का, किसी मंदिर का ट्रस्टी होता है। और उसका ये चूंकि उम्र का आखिरी हिस्सा है, वानप्रस्थ आश्रम है, तो ये देखा जाता है कि उस बंदे के डोनेशंस कैसे होंगे, जिंदगी में पैसा कमाएगा, कितना दान करेगा, किस चीज पे दान करेगा, ये सारी चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। इसके अलावा हमारे घर की छत, मकान की छत, ये भी 12वां घर होता है। गृहस्थी का सुख हो गया, पड़ोसी का मकान हो गया, पति पत्नी के आपसी संबंध हो गए, बड़ा भाई हो गया, भूरे रंग की चींटियां हो गई, वर्षा का पानी हो गया, दहेज में मिली हुई चारपाई हो गई, कच्चा कोयला हो गया, और आपके तख्त पोश, ये सारे के सारे 12वें घर से संबंध रखते हैं। कई कुंडलियों में मैंने देखा है कि 12वें घर के अंदर राहु पड़ा होता है। ऐसे लोगों की मैंने मकान की छतें जब चेक करवाई तो देखा कि उनकी घर के ऊपर नॉर्थ दिशा में और ईस्ट दिशा में बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था। तो हमने उनको एडवाइस किया कि इस कबाड़ को यहाँ से हटाओ, तो इसको साउथ वेस्ट में डाल दो या इस कबाड़ को बेच दो। और वहां पे हमने साउथ वेस्ट में एक चंदन की लकड़ी रखवाई, तो आश्चर्यजनक रिजल्ट उनको मिले। तो आप भी इस प्रयोग को करके देखिए कि अगर आपके 12वें घर में राहु पड़ा हुआ है और आपके मकान की छत अगर साफ नहीं है, तो आप उस छत को ही केवल साफ कर लीजिए, तो भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। और खासतौर से मियाँ बीवी के अंदर अगर झगड़े हैं तो वो भी कुछ कम होने शुरू हो जाए। तो प्रैक्टिकल अनुभव का आप लाभ उठाइए। और 12वें घर के अंदर क्या है कि मस्तिष्क के अंदर हमारे अचानक क्या क्या विचार आते हैं, इसका रिलेशन भी देखा जाता है। यानी कि जो हम सोचते नहीं है, अचानक से जो विचार मन में आया और हमने काम कर दिया। इवन तक की विदेश यात्रा ये भी करनी हो तो कभी कोई बैठे बैठे प्रोग्राम बनता है और आदमी एकदम से फ्लाइट पकड़कर बाहर की ओर निकल लेता है। तो ये सारे काम जो है 12वें घर से देखे जाते हैं। और इस घर की एक खासियत और है कि 12वें घर के अंदर अगर आपके हालत अच्छी हो, ग्रह अच्छे पड़े हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को आशीर्वाद दे देता है तो उसकी बड़ी जल्दी मतलब पूर्ति हो जाती है। और उसके घर के अंदर बुरे ग्रह पड़े और वो व्यक्ति अगर किसी को शाप दे दे, वो भी जल्दी लगती है। इसलिए कहते हैं कि आपकी कुंडली में दूसरा 12वां घर अगर खराब हो, अच्छी पोजीशन में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, वरना बुरी बातें जल्दी सुनी जाती हैं और नाम अपना आ जाता है। 12वें घर के राहु की एक और भी बात देखी है मैंने। आसमान में जो बिजली चमकती है तो एक सिल्वर लाइनिंग निकलती है, वो राहु होता है, साक्षात राहु। और आपको जब भी मौका मिले बरसात में बैठ के कहीं थोड़ी देर आप आधा घंटा आनंद लीजिए और उस सिल्वर लाइनिंग को नमस्कार कीजिए। ये राहु है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है और आपने उसको नमस्कार कर दिया और जो बरसात का पानी है स्टॉक करके आपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख लिया, आपके इतने अच्छे हालात हो जाएंगे, जितने भी आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे।
अचानक अगर बीमारियां आने वाली हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और आपके घर के अंदर अगर आपको नींद नहीं आ रही, वो भी आपकी अच्छी नींद आपको आने लगेगी। तो इस अनुभव का लाभ उठाइए आप मेरे साथ, और आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन मकान के अंदर की बात अगर करें, तो मकान के अंदर कितनी रौनक हो, ये भी इसी घर से देखा जाता है। आपने देखा है कई घरों में बहुत सारी अच्छी अच्छी कोठियां हैं, बड़ा फर्नीचर है, लग्जरी है, सब कुछ है, घर में शांति नहीं है। तो मकान के अंदर के हालात कैसे होंगे, ये भी इस घर से देखा जाता है। और बारवां घर क्या है कि दूसरों की खुशामदी या चापलूसी, ये हम कितनी करेंगे, ये भी इसी घर से देखा जाता है। उम्र के हिस्से में मैंने आपको पहले बताया कि वानप्रस्थ आश्रम और 75 साल से ऊपर की जो उम्र है, यानी कि आखिरी उम्र, खास तौर से साढ़े चल रही है तो वो भी आखिरी होती है, क्योंकि शनि की साढ़े आखिरी साढ़े तो लेके ही जाती है, करीब करीब सब तो लेके जाए। दिशा मैंने आपको बताया दक्षिण पूर्व दिशा का कारक है ये। इस घर में हम स्त्री से कितना सुख प्राप्त करेंगे या स्त्री को कितना सुख देंगे, ये भी देखा जाता है। एक और विलक्षण बात इस घर की आपको बताऊं कि इस घर के अंदर साधु या समाधि का घर भी कहा जाता है। तो अच्छी बुरी स्थिति के अनुसार हमारे अंदर कितना साधुपन है, कितनी नेक नीति है या कितनी दुष्टता है, ये भी हम 12वें घर से ही स्टडी करते हैं। तो इन ऑल ये देखा जाए कि 12वां घर जो है कुंडली के अंदर हमारा आखिरी वक्त का हिस्सा है। 1 नंबर से यानी लगन से लेकर हमने 11 घरों तक की जो यात्रा करी, ये तभी सफल होगी जब हमने अपनी जिंदगी को 1 साल से लेकर और 100 साल तक अच्छा जिया है, तभी ये 12वां घर सफल होगा। अदरवाइज आपकी जो मृत्यु है पता नहीं किस तरह से होगी, किसी तूफान में होगी या किसी शमशान में होगी, चलते फिरते होगी, हवाई जहाज में होगी या किसी तूफान में होगी, या बड़ी शांति से होगी। ये सब चीजों का कैलकुलेशन हम 12वें घर से करते हैं। और आपको भी किसी तरह की अगर कोई परेशानी हो तो आप कुंडली जरूर दिखाइए, आपको इस बारे में गाइडलाइन मिलेगी। मेरा नंबर है 7023255775। धन्यवाद, थैंक यू।